बहुत समय पहले विजयनगर के राज्य में, जहाँ कृष्णदेवराय शासन किया करते थे, 4 दोस्त रहते थे। वो अधिक धनी नहीं थे। एक दिन उन्होंने शहर जाकर काम करने का निश्चय किया। क्यों ना हम लोग शहर जाकर अपनी तकदीर आजमाएं? अगर हम मेहनत करेंगे तो शायद हम धनी हो जाएं और हमारे बुरे दिन भी टल जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। शहर निकलने से पहले उनके सामने एक परेशानी आई। हम लोग तो बहुत समय के लिए बाहर ही रहेंगे। अपने कीमती सामान का क्या करेंगे? अगर यहीं पर छोड़ दिया तो हो सकता है चोरी हो जाए। मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना हम अपना सामान उस बूढ़ी धोबन के पास छोड़ दें जो मेरे घर के पास रहती है। चारों दोस्त सहमत हो गए। उन सब ने अपनी मूल्यवान वस्तुएं एक-एक करके पोटली में भर लीं और चारों बहुत खुश थे। और वो सब धोबिन के पास पहुंचे। हम हमारा सामान आपके पास छोड़कर जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उसका ध्यान रखेंगी। धोबिन ने उनसे कहा, तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे सामान का ध्यान रखूंगी। दोस्तों ने धन्यवाद कहते हुए कहा, माता जी, अच्छा ये होगा सामान तभी लौटाएं जब हम चारों इकट्ठा साथ में आपके घर आएं। धोबिन सहमत हुई। चारों दोस्त अपने अपने रास्ते निकल पड़े। पहला दोस्त एक सफल कपड़े का व्यापारी बना। दूसरे ने तेल का काम शुरू किया। तीसरे ने अनाज बेचकर बहुत धन कमाया। चौथा दोस्त असफल रहा और कुछ दिनों बाद वो अपने गांव चला गया। वो धोबिन के पास गया और बोला, मेरे दोस्त मुसीबत में हैं और उन्होंने मुझे हमारा कीमती सामान लाने भेजा है। कृपया हमारा थैला दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। धोबिन ने बेईमान दोस्त के हाथ में पोटली दे दी। कुछ दिनों बाद तीनों दोस्त अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेने आए। धन तो आपको मिला होगा और आपका काम हो गया होगा। उसने कहा, आप मुसीबत में हैं, पैसे की जरूरत है। ये औरत झूठ बोल रही है। तुमने हमारा पैसा चुरा लिया है। मैंने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी समय दरबार में काम करने वाले तेनालीराम वहां से गुजर रहे थे। तेनालीराम धोबिन के घर की ओर बढ़े। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? ये किसको सजा देनी है? दोस्तों ने उनको सारी कहानी सुनाई सरकार, मैं चोर नहीं हूँ। और धोबिन ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। और पूरी कहानी सुनकर तेनालीराम बोले, हो सकता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, पर तुमने उससे कहा था कि धन तभी वापस करे जब चारों दोस्त साथ में हो। तो अपने चौथे दोस्त को लाओ और ये औरत तुम्हारा धन लौटा देगी और तब तक ये उसको संभालेगी। दोस्तों को अपनी हार का एहसास हुआ और वो वहां से चले गए। धोबिन ने तेनालीराम को धन्यवाद कहा
और वो औरत की मदद कर अपने रास्ते निकल पड़े। शिक्षा, बुरी संगत सबके लिए हानिकारक है। बोल रही है। तुमने हमारा पैसा चुरा लिया है। मैंने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी समय दरबार में काम करने वाले तेनालीराम वहाँ से गुजर रहे थे। तेनालीराम धोबिन के घर की ओर बढ़े। हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? ये किसको सजा देनी है? दोस्तों ने उनको सारी कहानी सुनाई सरकार, मैं चोर नहीं हूँ। और धोबिन ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। और पूरी कहानी सुनकर तेनालीराम बोले, हो सकता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, पर तुमने उससे कहा था कि धन तभी वापस करे जब चारों दोस्त साथ में हो। तो अपने चौथे दोस्त को लाओ और ये औरत तुम्हारा धन लौटा देगी और तब तक ये उसको संभालेगी। दोस्तों को अपनी हार का एहसास हुआ और वो वहाँ से चले गए। धोबिन ने तेनालीराम को धन्यवाद कहा और वो औरत की मदद का व्यापारी बना। दूसरे ने तेल का काम शुरू किया। तीसरे ने अनाज बेचकर बहुत धन कमाया। चौथा दोस्त असफल रहा और कुछ दिनों बाद वो अपने गांव चला गया। वो धोबिन के पास गया और बोला, मेरे दोस्त मुसीबत में हैं और उन्होंने मुझे हमारा कीमती सामान लाने भेजा है। कृपया हमारा थैला दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। धोबिन ने बेईमान दोस्त के हाथ में पोटली दे दी। कुछ दिनों बाद तीनों दोस्त अपनी मूल्यवान वस्तुएं लेने आए। धन तो आपको मिला होगा और आपका काम हो गया होगा। उसने कहा, आप मुसीबत में हैं, पैसे की जरूरत है। ये औरत झूठ बोल रही है। तुमने हमारा पैसा चुरा लिया है। मैंने तुम पर विश्वास किया था। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी समय दरबार में काम करने वाले तेनालीराम वहाँ से गुजर रहे थे।